हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जो आपको हमने पिछली क्लास में बताई थी। तो उन वैल्यूज का प्रूफ कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू आपने 0 क्यों पढ़ी है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू आपने 1 क्यों पढ़ी है, इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ एक्चुअली में क्या है कि सीबीएसई में एग्जामिनेशन के लिए में कई बार ये आ चुका है कि ज्योमेट्रिकल प्रूफ करिए कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, या cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, या tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। ये प्रूफ करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान से आप कॉन्सेंट्रेट करिए। चलिए, तो हमने पहले 0 डिग्री से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री। सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, ट्राइंगल एक्स ए वाई। हमने एक एंगल ड्रॉ किया, एंगल एक्स ए वाई। एंगल एक्स ए वाई इज इक्वल टू थीटा। हमने ए वाई पे एक पॉइंट लिया P, टेक पॉइंट P ऑन ए वाई, और हमने एक PM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया काय पे, ए वाई पे। तो हमने PM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए वाई पे। 0 डिग्री के लिए हम कंसीडर कर रहे हैं, तो हम ये बोल रहे हैं कि व्हेन थीटा becomes smaller and smaller, जब थीटा छोटे से छोटा होता जाएगा, जैसे जैसे छोटा होगा तो उस समय क्या होगा, देन उस कंडीशन में क्या होगा, पीएम भी छोटी होती जाएगी, देन पीएम बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर। फाइनली जब थीटा 0 हो जाएगा, finally when theta becomes 0, उस कंडीशन में क्या होगा, P कोइंसाइड कर जाएगा M के साथ। उस कंडीशन में क्या होगा, द पॉइंट P will coincide with M। मतलब PM जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0, एंड AP काय के इक्वल हो जाएगी, AM के इक्वल। ये AP काय पे जाएगी, AM पे आ जाएगी। फिर से देखिए ध्यान से, जब ये थीटा 0 की तरफ अप्रोच करेगा, मतलब ये AP टिल्ट होती जाएगी, तो P काय पे आ जाएगा, M के बहुत करीब। फाइनली जब थीटा 0 हो जाएगा तब P क्या हो जाएगा, M पे आ जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा कि PM तो खत्म हो जाएगी, मतलब PM कितना हो गया, 0 हो गया, और ये AP क्या की इक्वल हो जाएगी, AM की इक्वल होगी। AP क्या पे आ गई, AM पे आ गई। तो आपने एक्चुअली में आपने पढ़ा है सम पीपल है साइन थीटा, आपने पढ़ा है PM अपॉन AP। कॉस थीटा आपने पढ़ा है कर्ली ब्लैक हेयर, AM अपॉन AP। टेन थीटा आपने पढ़ा है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन जब थीटा 0 होगा, व्हेन थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया, उस समय उस कंडीशन में आप बोलेंगे साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू, उस कंडीशन में आप बोलेंगे साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू PM अपॉन AP। आपने बोला है
PM अपॉन AP आपने बोला है, लेकिन PM तो आप 0 बोल रहे हैं, PM आप क्या बोल रहे हैं 0, और AP जो है वो AM के इक्वल है। 0 अपॉन AM कितना होगा 0, cos 0 डिग्री। आपने cos 0 थीटा की वैल्यू क्या बोली, AM अपॉन AP बोला है, तो cos 0 डिग्री कितना होगा AM अपॉन AP। तो AM का इक्वल AP के इक्वल है, तो ये हो गया AP अपॉन AP। AP अपॉन AP कितना आ गया 1, मतलब cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। चलिए tan 0 डिग्री पे आइए, tan 0 डिग्री, tan थीटा कितना आपने पढ़ा है PM अपॉन AP, तो tan 0 डिग्री कितना होगा PM अपॉन AP, सॉरी PM अपॉन AM, PM अपॉन AM। लेकिन आपने PM को क्या बोला 0, कितना हो गया ये हो गया AM अपॉन AP। AM अपॉन AP कितना होगा 0 होगा। कोसेक 0 डिग्री, कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा होता था, उसका रेसिप्रोकल कितना होगा AP अपॉन PM। AP को आपने AM के इक्वल बोला है और PM आपका 0 है, किसी नंबर के फॉर्म में 0 आता है तो आंसर क्या आता है नॉट डिफाइंड। सेक 0 डिग्री कितना होगा cos थीटा का रेसिप्रोकल, ये हो गया AP अपॉन AP कितना आया 1। cot 0 डिग्री tan 0 डिग्री का रेसिप्रोकल AM अपॉन PM। AM का इक्वल AP के, PM कितना है 0, किसी नंबर का फॉर्म 0 आएगा तो आंसर क्या आएगा नॉट डिफाइंड। तो ये प्रूफ है काय का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री का, यह है प्रूफ। इस तरीके से आपको यदि एग्जाम में आएगा तो आप इस तरीके से प्रूफ करेंगे कि 0 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करी जाती है। चलिए अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 डिग्री पे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 डिग्री, तो ये एंगल तो हमने वही लिया जो हमने एंगल एक्स से वाई लिया था, उसी एंगल को हमने कंटिन्यू किया है। अब हम 90 डिग्री के लिए कंसीडर करते हैं। तो 90 डिग्री के लिए कंसीडर जब आप कर रहे हो उस कंडीशन में क्या होगा, AM जो होगी वो छोटी होती जाएगी। जब AM छोटा होता जाएगा तो PM क्या होता जाएगा, M का पे पहुंच जाएगा, A पे पहुंच जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा, AP जो होगा वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो PM परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया AX पे, तो हमने बोला व्हेन थीटा increases, when theta increases, जब थीटा को आप इंक्रीज कराएंगे तो थीटा इंक्रीज होता चला जाएगा, थीटा और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में AM becomes smaller and smaller। AM छोटी होती जाएगी, AM smaller and smaller होगी, and finally when
जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, m कोइंसाइड विद a, m का p ऊपर आ जाएगा, a के ऊपर आ जाएगा। इस कंडीशन में am जो होगा वो खत्म हो गया, am कितना हो गया 0, am बचेगा नहीं। जब ये थीटा बढ़ता चला जाएगा ऐसा आ जाएगा, इस कंडीशन में क्या होगा, m जो होगा वो a पे आ जाएगा, मतलब am की वैल्यू जो होगी वो खत्म हो जाएगी, am बचेगा नहीं। और AP जो है वो क्या बन जाएगा, AM बन जाएगा। ये AP जो है वो क्या बन जाएगा, AM बन जाएगा। तो आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है सम पीपल हैव perpendicular upon hypotenuse, curly black hair, base upon hypotenuse, through proper brushing, perpendicular upon base. तो when theta is equal to 90 डिग्री, उस कंडीशन में साइन 90 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी, आपने क्या पढ़ा है, PM अपॉन AP। लेकिन आपने AP और आपने AM और PM, AP और PM को क्या बोला है, इक्वल है। तो ये हो गया PM अपॉन PM, कितना हो गया 1, PM अपॉन PM कितना होगा 1। cos 90 डिग्री आपने क्या पढ़ा है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन AM कितना है 0, तो ये हो गया 0 अपॉन PM, कितना हो गया 0। tan 90 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, PM अपॉन AP, PM का के इक्वल AP के इक्वल है, तो हमने AP के प्लेस पे PM अपॉन AM एक्चुअली में वो PM अपॉन AM परपेंडिकुलर अपॉन बेस था ना वो, PM अपॉन AM, AM कितना है 0, तो 1 किसी भी नंबर अपॉन 0 आता है, आंसर क्या हो जाता है इंफिनिटी। चलिए रेसिप्रोकल रिलेशन हमने लिया, कोसेक 90 डिग्री AP अपॉन PM, AP के प्लेस पे PM लिखा, PM अपॉन PM कितना हो गया 1। सेक 90 डिग्री AP अपॉन AM, AP की जगह पे PM लिखा, AM कितना है 0, किसी नंबर अपॉन 0 आता तो आंसर क्या आता है इंफिनिटी, तो इसका आंसर क्या हो गया इंफिनिटी। cot 90 डिग्री बेस अपॉन परपेंडिकुलर, AM कितना है 0, AM कितना है 0, PM को आप चाहो तो AP लिख दो, कुछ नहीं होता है, 0 अपॉन कोई भी नंबर कितना आंसर आएगा 0 आएगा। तो ये प्रूफ है काय का 90 डिग्री का। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 आपने पढ़ी थी, आपने cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 पढ़ी थी, tan 90 डिग्री की आपने वैल्यू इन्फिनिटी पढ़ी थी, आपने कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू 1, सेक 90 डिग्री की वैल्यू इन्फिनिटी और cot 90 डिग्री की वैल्यू 0 क्यों पढ़ी, उसका ये रीज़न है, एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रूफ बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इस पर आप ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं 30 डिग्री के प्रूफ। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया, ईच एंगल 60 डिग्री का होगा और इसकी ईच साइड को हमने क्या बोला 2a बोला। हमने AM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BC पर,
जब AM परपेंडिकुलर होगा BC पर तो एंगल BAM कितने का होगा? 30 डिग्री का। एंगल के अपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। 90 अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं हम? हाइपोटेनियस। थर्ड साइड क्या है? बेस। हमने इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी है? AB की वैल्यू कितनी है? ईस्ट साइड 2A। BM की वैल्यू कितनी है? A। और AM फाइंड आउट करना है। 2A का हो गया 4A स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। AM स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो AM की वैल्यू क्या हो जाएगी? AM की वैल्यू हो जाएगी 3A स्क्वायर। AM स्क्वायर हो जाएगा आपका 3A स्क्वायर। AM हो जाएगा 3A स्क्वायर का रूट। फाइनली आपको AM कितना मिला? √3A। तो हमने वैल्यू फाइंड आउट करी sin 30 डिग्री की। आपने क्या पढ़ा है? सम पीपल हैव। आपने sin थीटा की वैल्यू क्या पढ़ी है? सम पीपल हैव। तो sin 30 डिग्री कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है? BM। हाइपोटेनियस कितना है? AB। तो आपको sin 30 डिग्री की वैल्यू मिल जाएगी BM A है, AB कितना है? 2A। कितना आपका मिला? 1/2। तो आपको sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या मिली? 1/2। अब हम लोग आते हैं cos 30 डिग्री में। करली ब्लैक हेयर। बेस कितना है? AM। हाइपोटेनस कितना है? AB। AM की वैल्यू AM की वैल्यू कितनी है? √3A। AB कितना है? 2A। तो फाइनली आपको cos 30 की वैल्यू क्या मिल गई? √3/2। ये आपको cos 30 डिग्री की वैल्यू मिल गई √3/2। अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं tan 30। तो tan 30 डिग्री थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। परपेंडिकुलर कितना है? BM। बेस कितना है? AM। BM की वैल्यू क्या है? AM की वैल्यू क्या है? √3/A। ये आपको tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1/√3। सिमिलरली आप इन सब वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपको मिल जाएगी वैल्यू इनके रेसिप्रोकल रिलेशन की। ये आपको tan 30 की वैल्यू मिली है 1/√3। सिमिलरली आप cot 30 फाइंड आउट कर सकते हैं √3। sin 30 आप फाइंड आउट कर सकते हैं 2। और cos 30 या sec 30 आप फाइंड आउट कर सकते हैं 2/√3। सो सिमिलरली cosec 30 की डिग्री की वैल्यू होगी 2/1 दैट इज 1। sec 30 की वैल्यू होगी 2/√3। और cot 30 डिग्री की वैल्यू होगी √3। क्योंकि ये सब क्या है? रेसिप्रोकल रिलेशंस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 60 डिग्री। अब हम 60 डिग्री की बात करेंगे।
तो हमने एंगल बी लिया, एंगल बी कितने का, 60 डिग्री का। एंगल बी के अपोजिट साइड को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। इन ट्राइंगल AMB एंगल की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, नाइन्टी के अपोजिट साइड हाइपोटेनियस, थर्ड साइड बेस। इस साइड आपने 2a की बोली है, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। AB 2a है, AM हमको नहीं मालूम, BM A है। ये हो गया 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर। 3a स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर। तो फाइनली आपको AM की वैल्यू क्या मिल जाएगी, √3a स्क्वायर, दैट इज √3a। ये आपको काय की वैल्यू मिली, AM की। ये आपको वैल्यू मिली AM की। चलिए अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं। फर्स्ट रेशियो हमने लिया sin 60 डिग्री। सम पीपल हैव परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सम पीपल हैव। परपेंडिकुलर कितना है, AM। हाइपोटेनियस कितना है, AB। AM की वैल्यू कितनी है, √3a। AB की वैल्यू कितनी है, 2a। तो आपको क्या रिजल्ट मिला, √3/2। sin 60 डिग्री की आपको क्या वैल्यू मिलेगी, √3/2। चलिए cos 60 डिग्री पे आते हैं। cos 60 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेनियस, करली ब्लैक हेयर। बेस कितना है, BM। हाइपोटेनियस कितना है, AB। BM की वैल्यू क्या है, A। AB की वैल्यू क्या है, 2a। ये कितना हो गया, 1/2। tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, AM। बेस कितना है, BM। AM की वैल्यू कितनी है, √3/a। √3a। BM की वैल्यू कितनी है, A। तो आपको वैल्यू क्या मिली tan 60 डिग्री की, √3। आपको tan 60 डिग्री का आंसर क्या मिला, √3। कोसेक 60 डिग्री साइन का रेसिप्रोकल, साइन 60 डिग्री का रेसिप्रोकल क्या होगा, कोसेक 60 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, कोसेक 60 डिग्री का 2/√3। कोसेक 60 डिग्री का आपको आंसर क्या मिलेगा, 2/√3। चलिए सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री का रेसिप्रोकल AB अपॉन BM हो जाएगा 2a/a, कितना हो जाएगा, 2। तो सेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। अब हम फाइंड करते हैं कॉट 60 डिग्री। कॉट 60 डिग्री क्या है, tan 60 डिग्री का रेसिप्रोकल। tan 60 डिग्री का रेसिप्रोकल क्या होगा, BM अपॉन AM। चलिए हमने वैल्यू रखी, ये हो जाएगा a/√3a। तो cot 60 डिग्री की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 1/√3। तो ये प्रूफ है जो आपने वैल्यू की, मैंने आपको टेबल बना के बताया था।
तो एक्चुअल में वैल्यू आती कैसे है, ये सीबीएसई एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इन जनरल एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको तैयार कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं 45 डिग्री की। अब हम रिलेशन ले रहे हैं 45 डिग्री का, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। So now we have to find out trigonometric ratios of 45 डिग्री। 45 डिग्री के लिए हम लोग एक राइट ट्रायंगल फाइंड आउट ड्रॉ कर रहे हैं। 45 डिग्री के लिए हम एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं और हमने इसका एक एंगल जो है 45 ले लिया। ट्रायंगल ABC में एंगल B 90 है और हमने C कितना ले लिया 45। तो ड्रॉ ट्रायंगल ABC, एंगल B 90 and angle C 45. So using angle sum property of triangle, so angle A plus angle B plus angle C is 180। एंगल ए आपको नहीं पता, एंगल बी आपने 90 बोला है, एंगल सी आपने कितना बोला है 45। ये हो गया एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 135। एंगल ए कितने का आ गया 45 का। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ए और एंगल सी आर इक्वल, देयरफॉर AB is equal to BC। Why? Side opposite to equal angle, side opposite to equal angles। ये थ्योरम आपने पढ़ा है क्लास 9th में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमको इसकी दो साइड इक्वल हो गई, हमने इसको AB इज इक्वल टू BC को हमने बोला A। ट्रायंगल की दो साइड हमको A मालूम है, थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया। तो हमने किया यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। AC इज इक्वल टू √2A स्क्वायर। AC आपको क्या मिला √2A। आपको AC की वैल्यू क्या मिल गई √2A। तो आपको AC की वैल्यू मिल चुकी है √2A। चलिए तो हम sin 45 डिग्री फाइंड आउट करते हैं। sin 45 डिग्री सम पीपल हैव परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। AB कितना है A, AC कितना है √2A। A और A कैंसिल हो गए, कितना आ गया 1/√2। ये काय की वैल्यू आई sin 45 डिग्री की। सो कोसेक 45 डिग्री क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल AC अपॉन AB, AC अपॉन AB √2A अपॉन A कितना आएगा √2। तो कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी √2। कोसेक 45 डिग्री की आपको वैल्यू मिल जाएगी √2A अपॉन A।
सो कोसेक 45 आपको क्या मिल जाएगा, √2। अब हम cos 45 डिग्री में आते हैं। करली ब्लैक हेयर BC अपॉन AC। BC कितना है A, AC कितना है √2A, कितना मिल गया 1/√2। ये काय की वैल्यू आ गई, cos 45 डिग्री की। cos 45 डिग्री की आपको वैल्यू क्या मिल गई, 1/√2। अब हमने इसका रेसिप्रोकल किया sec 45 डिग्री। cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है sec थीटा। ये हो गया √2A अपॉन A, दैट इज √2। अब हमने किया tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री क्या होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। AB अपॉन BC, A अपॉन A। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, 1। cot 45 डिग्री क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, tan का रेसिप्रोकल A अपॉन A। cot 45 भी कितना आएगा, 1। ये हो गई cot 45 डिग्री की वैल्यू। cot 45 डिग्री की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 1। cot 45 डिग्री होता है BC अपॉन AB। हो जाएगा A अपॉन A इक्वल कितना मिल जाएगा, 1। तो cot 45 डिग्री की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 1। तो ये हैं सारे के सारे प्रूफ। मैंने आपको 0 डिग्री से स्टार्ट किया था, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। मैंने आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के प्रूफ बता दिए हैं। तो इसको आप लोग याद से अच्छे से तैयार कर लीजिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज। ठीक है, ओके, थैंक यू।